आज का व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए विषय काव्य गुण एवं काव्य दोष। अब क्रमशः हम एक एक पर बात करेंगे कि काव्य गुण किसे कहते हैं? विशेषता, या सहज शब्दों में कहे अच्छाई, वह विशेषता जो काव्य के आकर्षण को, सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देता है, उसे काव्य गुण कहते हैं। गुणवादी आचार्यों का तो मानना है कि जिस प्रकार शरीर का महत्व शरीर में वास करने वाली आत्मा से है, उसी प्रकार काव्य का महत्व काव्य में निहित गुण रूपी आत्मा से है। जबकि अन्य संप्रदायी अलंकारवादी, रसवादी आचार्यों का मत इससे सहमत नहीं है कि काव्य की आत्मा गुण है, बल्कि वो एक सहज तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। और कवि जिस प्रकार के भाव को, रस के स्वरूप को व्यक्त करना चाहता है, उस प्रकार के गुणों का प्रयोग करता है। यानी इस वृत्ति को कवि की रचना वृत्ति से जोड़ा जाता है कि जिस प्रकार की रचना कवि प्रस्तुत करना चाहता है, लिखना चाहता है, उसी प्रकार के गुण का समावेश करता है। उदाहरण के लिए, यदि माधुर्य गुण प्रधान रचना है तो उसके अंतर्गत श्रृंगार की अभिव्यक्ति होती है। ओज गुण प्रधान रचना है तो वीर, बीभत्स आदि रसों की अभिव्यक्ति होती है। और प्रसाद गुण प्रधान रचना है तो शांत रस, भक्ति रस आदि की अभिव्यक्ति होती है। यानी मुख्यतः गुणों की संख्या 3 है: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? जिस रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता के मन में मधुरता का भाव जागृत हो, श्रृंगार की अभिव्यक्ति हो, रचना के माध्यम से श्रृंगारिक भावों की अभिव्यक्ति हो, उसे माधुर्य गुण प्रधान रचना कहते हैं। माधुर्य गुण की अपनी विशेषता है कि जिसके अंदर सरल सहज वर्णों का प्रयोग हो, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण का निषेध रहता है, प्रथम और तृतीय वर्ण का प्रयोग रहता है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ण का प्रयोग रहता है, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण का निषेध रहता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय और चतुर्थ वर्ण कर्ण, कटु, कर्कश, महाप्राण की ध्वनियों से युक्त होती हैं और प्रथम तृतीय वर्ण अल्प प्राण की ध्वनि। यह भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की रचना के अंतर्गत अल्प प्राण की ध्वनियों का अधिकाधिक प्रयोग रहता है। यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय वर्ण माधुर्य गुण के अंतर्गत अधिकाधिक पाया जाता है। पंचम वर्ण अनुनासिक, जिसका प्रयोग भी माधुर्य गुण रचना के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरी विशेषता, इस गुण के माध्यम से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। श्रृंगारिक रचनाओं को इसी गुण के माध्यम से रचा जाता है। श्रृंगारिक रचनाओं की अभिव्यक्ति माधुर्य गुण के माध्यम से होती है। चौथी विशेषता, संगीतात्मकता, लयात्मकता
का भाव, गेयता का भाव इस रचना के अंतर्गत पाया जाता है, इस प्रकार की रचना के अंतर्गत पाया जाता है। उदाहरण के लिए कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुण, ये रचना माधुर्य गुण प्रधान है। ऐसी वर्णों का प्रयोग है जो सुनने में सरल सहज स्वाभाविक है और परिभाषा के अनुसार माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति हो रही, मधुरता का भाव है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, गेयता की प्रधानता है। तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति माधुर्य गुण के अंतर्गत की जाती है। यानी जिस रचना के माध्यम से माधुर्य गुण प्रधान, जिस रचना के अंतर्गत मधुरता की प्रधानता हो, श्रृंगारिकता की प्रधानता हो, वो माधुर्य गुण प्रधान रचना मानी जाती है। नेक्स्ट दूसरी ओज गुण, जिस पर हम अगले व्याख्यान के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद। यह व्याख्यान यहीं पर समाप्त। शेष प्रसंग अगले व्याख्यान के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे।